एक शांत रात थी और शहर की रौनक भी अब धीमी हो चुकी थी। समीर, एक युवक जो हाल ही में अपनी नौकरी के लिए एक नए शहर में आया था, कॉस्को में काम कर रहा था। उसे रात के शिफ्ट में काम करना था क्योंकि दिन के वक्त वहां ज्यादा भीड़ होती थी। रात का काम उसके लिए एक अजीब अनुभव था क्योंकि शोरगुल और हलचल से दूर स्टोर में सन्नाटा पसरा रहता था। शाम के 8 बजे थे जब उसने शिफ्ट शुरू की। सभी कर्मचारी अब जा चुके थे और वह अकेला था। हर दुकान की तरह कॉस्टको का एक बड़ा गोदाम था जहां सामान भरा होता था। समीर को गोदाम में कुछ चीजें ठीक करने के लिए भेजा गया था। जैसे ही वह गोदाम में दाखिल हुआ, उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। उस गंध ने उसे परेशान कर दिया था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम और बढ़ा, उसकी नजरें अचानक एक अंधेरे कोने पर ठहर गईं। वहां एक आदमी खड़ा था जो बुरी तरह से सर्द और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। समीर डर से कांपते हुए उस आदमी की ओर बढ़ा और आवाज दी, क्या आप यहां काम कर रहे हैं? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ खड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें समीर के चेहरे पर आकर जम गईं। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए बाहर निकला। जब वह स्टोर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। बाहर जाने की कोई भी कोशिश नाकाम हो रही थी। अब समीर समझ चुका था कि कुछ नुच गलत था। गोदाम के भीतर से एक अजीब सी चीख की आवाज सुनाई दी। समीर ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि वह आदमी अब कहीं न था। आखिरकार उसे कुछ अजीब और डरावने दृश्य दिखने लगे, जैसे कि स्टोर की एक दीवार से खून रिसता हुआ दिखाई दे रहा था और गोदाम का हर कोना अब खौफ से भरा हुआ था। लेकिन जब समीर ने जांच की तो सब कुछ सामान्य था। क्या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का हिस्सा था या वहां सचमुच कुछ भयानक था? जब सुबह हुई, समीर ने प्रबंधक से इस बारे में बात की, लेकिन प्रबंधक ने उसे शांत रहने को कहा और यह बताया कि यह पुराना स्टोर है। कई बार यहां अजीब घटनाएं घटती रही हैं। समीर को अब यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था। रात के वक्त कॉस्को की खाली जगहें हमेशा एक खौफनाक रहस्य छिपाए रहती थीं। समीर ने प्रबंधक की बातों को सुनने के बाद तय कर लिया था कि वह अब इस रहस्य का सामना करेगा। उस रात जब उसकी शिफ्ट शुरू हुई, तो उसने अपने साथ एक कैमरा और एक टॉर्च ले लिया। वह जानता था कि कुछ न कुछ इस जगह पर गलत है और अब वह इसका सबूत इकट्ठा करना चाहता था। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। स्टोर के गलियारों में सन्नाटा था और गोदाम में वही अजीब सी गंध थी। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। समीर ने देखा कि गोदाम में रखे कुछ डिब्बे अपने आप हिलने लगे। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जबकि गोदाम के सारे दरवाजे बंद थे। समीर ने कैमरे से उस कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया जहां पिछली रात वह रहस्यमय आदमी दिखाई दिया था। लेकिन इस बार वहां एक नहीं बल्कि कई परछाइयां दिखाई दी। वे परछाइयां मानो उसकी ओर बढ़ रही थीं। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी समीर को एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां क्यों हो? चले जाओ। वह आवाज चारों ओर से आ रही थी। समीर घबरा गया और गोदाम से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह गोदाम में कैद था। अचानक उसके पीछे जोर की हंसी गूंजने लगी। समीर ने मुड़कर देखा तो एक अजीब और भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति हवा में झूल रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। तभी उसके कैमरे ने एक विचित्र आवाज निकालनी शुरू कर दी और खुद ब खुद बंद हो गया। समीर ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दीवार की ओर भागा। उसने महसूस किया कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। वहां खून से लिखा था, यह हमारी जगह है, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। समीर ने जैसे ही वह पढ़ा, पूरी जगह हिलने लगी। गोदाम के कोने कोने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। समीर ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया और वह तेजी से भागकर स्टोर से बाहर निकल गया। अगली सुबह समीर ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने अपने कैमरे का डेटा चेक किया। उसमें वह सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, परछाइयां, अजीब आवाजें और वह खौफनाक आकृति। जब उसने ये सब अपने दोस्तों को दिखाने की कोशिश की,
तो डेटा अचानक गायब हो गया। कैमरे में सिर्फ एक चीज बची थी, एक नई डरावनी तस्वीर। तस्वीर में वही भयानक आकृति थी और नीचे लिखा था, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। या शायद नहीं। समीर ने नौकरी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। वह हर रात वही खौफनाक आवाजें और आकृति को अपने सपनों में देखता। यह बात उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उसने सोचा कि शायद उसे इस रहस्य का अंत करना होगा, वरना यह डर हमेशा उसका पीछा करेगा। समीर ने इंटरनेट पर उस कॉस्टको स्टोर के इतिहास के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि उस जगह पर पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसमें करीब 25 साल पहले आग लग गई थी। आग में कई लोग जलकर मर गए थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिल पाईं। इस घटना के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में वहां कॉस्टको का निर्माण हुआ। ये जानने के बाद समीर को समझ आया कि जो आत्माएं वहां फंसी हुई थीं, वे शायद उसी दुर्घटना के पीड़ित थे। लेकिन सवाल यह था कि वे अब क्यों सक्रिय हो रही थीं। समीर ने फैसला किया कि वह एक बार फिर से उस जगह पर जाएगा। इस बार उसने एक ओझा को अपने साथ ले जाने का सोचा। उसने अपने एक दोस्त के जरिए एक अनुभवी ओझा पंडित गजानन से संपर्क किया। पंडित जी ने समीर की कहानी सुनने के बाद कहा, यह आसान नहीं होगा। वहां की आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। हमें उन्हें शांत करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगली रात समीर और पंडित जी उस कॉस्को स्टोर में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, समीर को वही गंध महसूस हुई। पंडित जी ने चारों ओर देखा और कहा, यह जगह बुरी ऊर्जा से भरी हुई है। उन्होंने एक कोने में जाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, स्टोर की लाइट्स छपकने लगीं। अचानक वही परछाइयां फिर से प्रकट होने लगीं। इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी और वे पहले से ज्यादा आक्रामक लग रही थीं। पंडित जी ने हवन सामग्री जलाते हुए जोर से कहा, जो भी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं, अपने क्रोध को छोड़ दो और शांति से जाने दो। लेकिन आत्माएं मानने को तैयार नहीं थीं। समीर को अचानक वही खौफनाक आकृति दिखाई दी, जो पिछली बार गोदाम में थी। वह आकृति पंडित जी की ओर बढ़ने लगी। पंडित जी ने अपने हाथ से एक ताबीज निकाला और उसे हवा में घुमाते हुए मंत्र पढ़ा। अचानक वह आकृति चीखने लगी और गायब हो गई। लेकिन तभी समीर ने दीवार पर वही खून से लिखा संदेश देखा, यह हमारी जगह है, हमें कभी मत भूलना। हवा शांत हो गई। आत्माएं अब कहीं नजर नहीं आ रही थीं। पंडित जी ने कहा, वे चली गई हैं, लेकिन यह जगह हमेशा अशांत रहेगी। यहां काम करने वालों को हमेशा सतर्क रहना होगा। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी बना हुआ था। उसने तय किया कि वह अब कभी उस जगह नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने शहर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समीर को अपने बैग में एक अजीब चीज मिली। वह वही ताबीज था जो पंडित जी ने इस्तेमाल किया था। ताबीज के पीछे लिखा था, तुमने जो देखा है उसे भूलने की कोशिश मत करना। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, या शायद फिर से शुरू